क्रीम और पाउडर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले लड़कों और लड़कियों, अपने चेहरे को दुनिया में तुम धूप में निकलते हो तो सन क्रीम लगाते हो, तुम जाड़े में निकलते हो तो कोल्ड क्रीम लगाते हो, तुम मौसम के हिसाब से क्रीमें बदलते हो, साबुन बदलते हो, शैम्पू बदलते हो। जरा जहन्नम की आग से अपनी चमड़ी को बचाने की भी फिक्र करो। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को जला देगी मेरे। अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को खींच लेगी, इंसान की स्किन को जला देगी, इंसान के बदन की खाल को झुलसा देगी। जहन्नमियों को खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा खाने में? इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ऐ जहन्नमियों, आज हमारे पास जंजीरें हैं, कांटेदार जंजीरें हैं, और ऐसा खाना है जो तुम्हारे हलक के नीचे न उतरेगा। व तामन ज़ा गुस्सतिन, बड़ा ही खतरनाक खाना है, बड़ा ही कड़वा खाना है। व अज़ाबन अलीमा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, ना तो उससे उनकी भूख मिटेगी, ना बदन के अंदर कोई ताकत आएगी। जहन्नम में एक दरख्त होगा, उसका नाम ज़क्कूम होगा। वो ज़क्कूम का दरख्त इतना खतरनाक होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अगर ज़क्कूम का एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, लौ अन्ना कतरतम मिन ज़क्कूमी, अगर ज़क्कूम की एक बूंद दुनिया में डाल दी जाए, लअफ़सदत अलैहा मआइशहुम, तो दुनिया की तमाम मीठी चीजें कड़वी हो जाएंगी, जीना हराम हो जाएगा। अगर ज़क्कूम का एक ड्रॉप, एक बूंद भी अगर दुनिया में आ जाए, सोचो अगर एक बूंद दुनिया में आ जाए, दुनिया की सारी लज्जत वाली चीजें खराब हो जाएंगी और जहन्नमी उस ज़क्कूम को खाएंगे। अल्लाहु अकबर, वो जहन्नमियों का खाना। हालात ये हो जाएंगे जब जहन्नमियों को जहन्नम में लेके जाया जाएगा, उनको मार मार के धक्के दे करके जलील करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानी वफदा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। अल्लाह के मुत्तकी बंदों को मेहमान बना के जन्नत में लेके जाया जाएगा, और इन मुजरिमों को, इन बदकारों को, इन हरामखोरों को जहन्नम में घसीट करके लेके जाया जाएगा। कोई नाक के बल जाएगा, कोई चेहरे के बल जाएगा, कोई उल्टा जाएगा, उनको घसीट करके जलील करके जहन्नम में लेके जाएगा। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, कुरान कहता वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम से निकाल दे, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं कि हम ऐसा अमल करेंगे जो अब तक नहीं करते थे। गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अब तक जो अमल करते थे अब वो वाला अमल नहीं करेंगे, अब अच्छा अमल करेंगे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, ऐ मेरे बंदे हम तुझे 70 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी दे चुके हैं, तुझे सुधरना था तो तू सुधर चुका होता, अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। जहन्नमी एक बार जहन्नम में चला गया, अब दोबारा उसे दुनिया में वापस आने का कोई चांस मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये है जहन्नम, और ये वो जहन्नम है जिससे अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अजाब से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनन नार, जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह मांगा करो। जो रोजाना 3 मरतबा अल्लाह से पनाह तलब करेगा जहन्नम की आग से, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको नजात दे देगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमको जहन्नम से बचा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए भी मेरे भाइयों दुआ किया करो।
अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा। दुनिया की आग में अपने बीवी बच्चों को कभी हम जलता हुआ नहीं छोड़ सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में हम क्यों चाहेंगे हमारे बच्चे जल जाएं? इसीलिए जब भी दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ सिखाई गई कुरान, और इतनी प्यारी ये दुआ है। आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने काबा के तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में यही दुआ पढ़ी जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है, इतनी महत्वपूर्ण दुआ है कि आप अल्लाह के घर में खाने काबा में ये दुआ पढ़ते हैं, और इस दुआ के अंदर अल्लाह से 3 बातें मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, तू हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे, हमें आखिरत की भलाई अता फरमा दे, और जहन्नम की आग से तू हमको नजात दे दे। अभी आज जुमा का खुतबा मैंने आपकी गांव की मस्जिद में दिया। मैंने उस खुतबे जुमा में बताया था कि अल्लाह ताला अपने स्पेशल बंदों का, अपने खास बंदों का जिक्र जब कुरान में करता है, अल्लाह उनकी एक क्वालिटी ये भी बयान करता है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के मुत्तकी बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। जहन्नम का अजाब तो बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खतरनाक है, बहुत चिपक जाने वाला है। हमसे कोई पूछे अक्लमंद कौन है, बुद्धिमान कौन है, चतुर कौन है, हम कहेंगे जिसको पैसा कमाने का रास्ता आता हो, जो खूब पैसा कमाता हो, जिसका खूब नाम होता हो, जिससे दुनिया में लोग डरते हो, वही बुद्धिमान है, वही अक्लमंद है। कुरान क्या कहता है? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। जमीन की पैदाइश के अंदर, आसमान की पैदाइश के अंदर, रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानी है। सवाल ये पैदा हुआ कि बुद्धिमान कौन लोग हैं, अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अक्लमंद वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो गौर करते हैं दुनिया के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो। जब तुम साइंस पढ़ोगे, जब तुम विज्ञान पढ़ोगे, तुम्हें मालूम होगा अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है, अल्लाह ने इस दुनिया में कितनी मखलूकात को बनाया है। और जितना आप साइंस को पढ़ेंगे, अगर आपका ईमान पक्का है, आपका अल्लाह के ऊपर ईमान उतना मजबूत होता चला जाएगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने नबी की हदीसों को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसने मां के पेट में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर जो अलग अलग दौर आते हैं, उसका स्टडी किया था, उसने उसका मुताला किया था। जब उसने कुरान को पढ़ा, 1400 साल पहले, जब साइंस का वजूद नहीं था, जब ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं बनी थी, ये बड़ी बड़ी रिसर्च नहीं हो रही थी, उसने जब कुरान पढ़ा और कुरान की आयतों को जब उस डॉक्टर ने देखा, उस प्रोफेसर ने देखा कि कुरान कहता है कि हमने मां के पेट में हकीर पानी से बच्चे को पैदा किया, और पहले हमने उसको अलका बनाया, पहले नुत्फे से हमने अलका बनाया, अलका से मुज़ग़ा बनाया, फिर हमने गोश्त उसके अंदर पैदा किया, हड्डियां पैदा की, गोश्त चढ़ाया, और फिर जीता जागता इंसान बनाया। उस डॉक्टर ने वो हैरान रह गया कि 1400 साल पहले माइक्रोस्कोप भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, और ये मशीनें भी नहीं थी। मोहम्मद को किसने बताया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया कि मां के पेट में बच्चे के ऊपर ये अलग अलग दौर आते हैं? वो साइंसदान इस्लाम कबूल कर लेता है। और सऊदी अरब में उस जमाने में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है,
और वहां आकर के वो इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता है और कहता है कि मेरा दिल ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बातें अल्लाह ने बताई थी, क्योंकि उस जमाने में साइंस नहीं थी, उस जमाने में विज्ञान नहीं था। मेरे भाई, आप जितना पढ़ेंगे, जितना मुताला करेंगे, जितना कायनात पर गौर करेंगे, उतना आप अल्लाह ताला के करीब आएंगे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो जमीन व आसमान पर गौर करते हैं, और जब जमीन व आसमान पर गौर करते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को तूने बेकार नहीं बनाया, इस दुनिया को तूने एक मकसद के तहत बनाया है, दुनिया को तूने बेमकसद नहीं बनाया है। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो मेरे भाइयों, क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम और आप उन चीजों को जानने की कोशिश करें जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली है? आज की तकरीर में मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली हैं। चंद चीजें, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा तफसील का मौका भी नहीं है, चंद चीजें जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली हैं। आइए जरा हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली हैं, ताकि हम इन बातों पर अमल करें और अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से हम बचाने की फिक्र करें। उसमें सबसे पहली चीज जो है मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करना। जब तक आप तौहीद पर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को शिर्क से नहीं बचाएंगे, आप जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी इत्बान इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयुवाफिया अब्दुन यौमल क़ियामति यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। जो कलमा पढ़ेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा, जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो जाएगी जो तौहीद पर कायम रहेगा। ये तौहीद सबसे बड़ी अमानत है, इसकी हिफाजत करो मेरे भाई। आप बिहार के कैसे इलाके में रहते हैं जो बॉर्डर से करीब का इलाका है, सीमांचल का इलाका,